इस कहानी को मैरियस ए मार्केविशियस नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1941 लिथुआनिया शहर से, जो यूरोप का एक छोटा सा देश है जो सोवियत यूनियन के अंदर है। लेकिन यहाँ के आम लोगों को अपने ऊपर सोवियत यूनियन का राज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग सोवियत का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से सोवियत ने यहाँ के बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को भी गद्दार घोषित कर दिया था। पूरा लिथुआनिया रेड आर्मी के अधीन था और ये कहानी इसी रेड आर्मी के जुर्म के शिकार एक परिवार के बारे में है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एशेस इन द स्नो। कहानी की शुरुआत में हम 16 साल की लीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। लीना एक बहुत अच्छी स्केच आर्टिस्ट है। लीना अपनी मॉम एलेना और डैड कॉस्टस के साथ रहती है। लीना का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है जॉनस। लीना के डैड जब घर आते हैं तो वो लीना को एक स्केच गिफ्ट करते हैं ताकि वो आने वाले कॉमर्स आर्ट कंपटीशन में हिस्सा ले सके, जिस पर लीना कहती है कि डैड उसमें तो बहुत कंपटीशन है। पर लीना के डैड कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लीना के डैड भी सोवियत के खिलाफ है। वो लोगों के नकली दस्तावेज बनाकर उनको कंट्री से बाहर जाने में मदद करते हैं। एक रात जब लीना अपने भाई और मॉम के साथ घर पर होती है तो वहां पर रेड आर्मी आ जाती है। वो सबको उठाकर ट्रक में भरने लगती है। वो लोग लीना, उसकी मॉम और उसके भाई को भी जबरदस्ती ट्रक में भर लेते हैं। ट्रक में एक आदमी लीना की माँ एलेना से कहता है कि तुम कॉस्टस की वाइफ हो ना, जिस पर लीना उससे पूछती है कि कॉस्टस कहाँ है, जिस पर वो मना कर देता है कि उसको नहीं पता कि वो कहाँ है। उसी आदमी के बगल में बैठा एक आदमी कहता है कि शायद उसको भी आर्मी वालों ने पकड़ लिया होगा और शायद ये लोग हमें भी मार डालेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक औरत को पकड़कर ला रहे होते हैं। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी होता है। उस औरत का नाम ओना है। ओना बहुत ज्यादा रो रही होती है और ये लोग ओना को भी पकड़कर ट्रक में डाल देते हैं। जिसके बाद इन सभी लोगों को एक स्टेशन पर ले जाया जाता है। वो लोग एलेना और जॉनस को अलग करने लगते हैं। सोल्जर एलेना से कहता है कि जॉनस आदमियों के साथ जाएगा, लेकिन एलेना अपने सिल्वर की घड़ी निकालकर उस सोल्जर को दे देती है, जिससे सोल्जर जॉनस को उसकी माँ के साथ ही रहने देता है। इन सभी को एक मालगाड़ी में भरकर एटलाई ले जाया जा रहा है। एटलाई सर्बिया में ही स्थित था और उस पर सोवियत का राज था। वहां जोसेफ स्काईलाइन के आदेश पर फोर्स लेबर कैंप चलाया जाता है। वहां लोगों को एक कैदी की तरह रखा जाता है और उनसे 14-14 घंटे जबरदस्ती काम कराया जाता है। कुछ लोग तो इस दौरान भूख से मर भी जाते हैं। तभी लीना ट्रेन से बाहर दिखती है तो कुछ सोल्जर एक लड़के को मार रहे होते हैं। उस लड़के का नाम एंड्रियस होता है। वो लीना के साथ उसी के स्कूल में पढ़ता था और वो उसको भी ट्रेन में डाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि कई लोगों का सामान ऐसे ही छूट गया है और जो इस पूरे मिशन को देख रहा होता है उसका नाम कोमारो है। लीना ट्रेन में एंड्रियस से पूछती है कि इस ट्रेन में कितने डिब्बे हैं। एंड्रियस कहता है कि शायद 5, जिस पर लीना कहती है कि क्या तुम जाकर चेक कर सकते हो कि मेरे पापा किस डिब्बे में हैं? क्या तुम ये जानने में मेरी मदद करोगे? लेकिन एंड्रियस कहता है कि अभी दिन का समय है, आर्मी हर डिब्बे में है और अगर तुम्हें वो मिल भी गए तो क्या होगा, हम इसमें फंस भी सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोमारो अपने हर सोल्जर का नाम पुकार रहा होता है और वहीं पर वो एक नाम लेता है क्रेजिस्की। कोमारो उससे कहता है कि तुम यूक्रेनियन हो। क्रेजिस्की कहता है कि मेरी माँ थी लेकिन अब वो मर चुकी है, अब मैं पूरी तरह से सोवियत हूँ। कोमारो कहता है कि अब मैं तुम्हारा कमांडर हूँ और हम कल सुबह साइबेरिया एटलाई के लिए निकल जाएंगे, जहाँ पहुँचने में हमें 5 से 6 हफ्ते लग जाएंगे। वहाँ पर लेबर कैंप हमारा इंतजार कर रहा है। ट्रेन में लीना अपने अच्छे दिनों को याद करने लगती है जो उसने अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गुजारे थे। अगले दिन ट्रेन एटलाई के लिए निकल जाती है। लीना और एंड्रियस मन ही मन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। लीना एक पेपर पर स्केच बनाने लगती है। तभी लीना के बगल में बैठा एक आदमी उससे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छा स्केच करती हो और वो उसको अपना पेन देते हुए बोलता है कि वो उसके पापा को जानता है, वो बहुत अच्छे लीडर थे। जिसके साथ वो उसको ये भी बताता है कि वो यूनियन सिटी में एक म्यूजिक डिपार्टमेंट में है। वो लीना को कुछ ड्रॉ करने को कहता है
जिस पर लीना बोलती है कि वो सिर्फ उसी चीज को ड्रॉ कर सकती है जो उसके सामने हो। वो आदमी उससे कहता है कि तो तुम ये सब ड्रॉ करो जो यहाँ पर हमारे साथ हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि ओना के बच्चे ने भूख की वजह से दम तोड़ दिया है। वो रोने लगती है और बाकी सब लोग उसको दिलासा देने लगते हैं। इधर ट्रेन भी बीच में ही रुक जाती है और दरवाजा खुलता है जहाँ क्रेजेस्की खड़ा होता है। एलिना क्रेजेस्की से कहती है कि उस लेडी का बच्चा मर गया है, क्या हम इसको दफना सकते हैं? लेकिन क्रेजेस्की ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रेजेस्की बाहर बैठा हुआ अपनी वाइफ और अपने बच्चों की फोटो देख रहा होता है। तभी वहां पर उसका एक साथी ऑफिसर आ जाता है और उसकी वाइफ को फोटो को देखकर उल्टा बोलने लगता है। क्रेजेस्की को गुस्सा आ जाता है। उधर ट्रेन के अंदर ओना अपने बच्चे को लेकर रो रही होती है। वो अपने बच्चे को अपने आप से अलग नहीं करना चाहती थी। सभी लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती। ऐसे ही काफी वक्त बीत जाने के बाद एलेना सबकी भलाई के लिए उसके बच्चे को उससे लेकर चलती ट्रेन से फेंक देती है। जिसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि पूरे 6 हफ्तों के बाद अब ट्रेन एटले पहुंच चुकी है। सभी लोगों को ट्रेन से उतारा जाता है। ओना अपने बच्चे की मौत से हिल सी गई थी। वो नीचे उतरकर अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी कमांडर कुमारो उसको गोली मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। ये चीज देखकर लीना और बाकी सब काफी डर जाते हैं। जिसके बाद सभी लोगों को कैंप के लिए ले जाया जाता है। सभी को कपड़े उतारकर नहाने को कहा जाता है। जिसके अगले सीन में कोमारो सभी लोगों से कहता है कि तुम सबने राजद्रोह किया है, तुम सभी को सजाए मौत मिली है, लेकिन मैं तुमको जीने का एक मौका दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर तुम सबने काम नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा और अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसको मार दूंगा। फिर कोमारो इन सभी को एक पेपर दिखाता है जिस पर साइन लैंग्वेज में लिखा था कि ये सब गद्दार हैं। फिर वो सबसे कहता है कि अगर तुम सब इस पेपर पर साइन करोगे तो तुम्हारी सजा 25 साल कम हो जाएगी और तुम्हें ट्रेड पोस्ट भी इस्तेमाल करने दिया जाएगा। लेकिन एलेना सभी को इस पेपर पे साइन करने को मना करती है कि अगर तुम पेपर पर साइन करोगे तो अपने आप से गद्दारी करोगे। ये सुनते ही कोमारो सबसे ये कहता है कि जब तक तुम सब इस पेपर पर साइन नहीं करोगे तब तक तुम सबको ना ही बैठने की इजाजत है और ना ही सोने की। ये सुनकर सभी लोग खड़े ही रहते हैं। लेकिन आधी रात होते होते सभी ना चाहते हुए भी उस पेपर पर साइन कर देते हैं। अगले सुबह इन सभी लोगों से खेतों में काम करवाया जाता है। लीना भी अब काम कर रही होती है। उसके साइड पर बैठी लेडी उसको बताती है कि कल रात एंड्रेस खाना चुराते हुए पकड़ा गया और उसे इन्होंने बहुत मारा और जेल में बंद कर दिया। अब काम खत्म होने के बाद सभी लोगों के लिए तराजू में ब्रेड को तोलकर दिया जाता है। वहां पर कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। लीना उन ऑफिसर से पूछती है कि वो लड़का कहाँ है जो रात खाना चुराते हुए पकड़ा गया था। तभी क्रेजेस्की हाथ मारकर लीना की पानी की बाल्टी गिरा देता है। लीना चुपचाप वहां से चली जाती है। जिसके अगले दिन एंड्रियस को मारकर लेबर कैंप की साइड पर फेंक दिया जाता है। उसको देखकर उसके डैड उसको उठाने आते हैं। एंड्रियस को काफी चोट लगी होती है, जबकि दूसरी ओर कोमारो एलिना को बात करने के लिए बुलाता है। एलिना उसके केबिन के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है, जिसके सामने क्रेजेस्की भी खड़ा होता है। वो उससे कहता है कि कोमारो तुमसे जो भी करने को कहे तुम हाँ बोल देना और कर देना। जिस पर एलिना उससे बोलती है कि तुम भी तो इनमें से एक ही हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने ये वर्दी अपने शौक से नहीं बल्कि अपनी मजबूरी से पहनी है। फिर वो एलिना को राशन की 2 रसीदें दे देता है कि तुम इससे राशन ले सकती हो। तभी वहां पर कोमारो आ जाता है। वो एलिना से कहता है कि तुम्हें रशियन आती है, तुम हमारी ट्रेंड पोस्ट पर ट्रांसलेशन में मदद कर सकती हो। जिस पर एलिना उसके लिए मना कर देती है। उधर लीना खेत में काम कर रही होती है। वो देखती है कि उसके पास बैठी लेडी वहां से आलू चुरा रही है। लीना उस लेडी को अपना स्केच दिखाती है और बोलती है कि आप ट्रेड पोस्ट पर जाती हैं क्या आप मेरा स्केच मेरे पापा को दिखा सकती हैं? वो लेडी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और लीना को वहां से जाने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रियस लीना के घर आ जाता है और वो लीना और उसकी फैमिली के लिए कुछ खाने की चीज लाता है। वो लीना के लिए भी कुछ पेपर और पेंसिल लाया है। वो दोनों बात करने के लिए बाहर बैठ जाते हैं, जहां लीना एंड्रियस को
ट्रेन में बनाया उसका स्केच दिखाती है। थोड़ी देर बात करके लीना अपने घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर खेत में काम कर रहे सभी लोगों के पास कोमेरो आ जाता है और वो लेडी जिसने आलू चुराए थे वो डर की वजह से कांपने लगती है। ये देखकर कोमेरो उसकी चेकिंग करने लगता है जिसके पास से आलू मिलते हैं। तभी वो लेडी गुस्से में लीना के बारे में कहती है कि इसके पास एक मैप है और ये यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही है। तभी कोमेरो क्रेजेस्की से उस लेडी को मारने को कहता है। क्रेजेस्की उस लेडी को गोली मार देता है। ये पहली बार था जब क्रेजेस्की ने किसी को जान से मारा था। ये चीज वो सहन नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए वो बाहर आकर उल्टियां करने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि कोमेरो लीना को अपने पास बुलाता है और उससे अपना स्केच बनवाता है। लीना कोमेरो का स्केच डीमन की तरह बनाती है। कोमेरो भी अपने स्केच से ज्यादा खुश नहीं होता, जिसके तुरंत बाद ही सोल्जर्स को लीना के घर की तलाशी के लिए भेज दिया जाता है। वो लोग लीना के सभी स्केच को एक एक करके आग में जला देते हैं। लीना के सामने अब तक की उसकी सारी मेहनत और उसके सारे स्केच उसकी आंखों के सामने जल जाते हैं। जिसके बाद क्रिसमस आ जाता है। एंड्रियस लीना के घर आता है। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। अब अगले दिन क्रेजेस्की एलिना के घर आ जाता है। एलिना घर पर अकेली होती है। क्रेजेस्की एक फाइल लेकर आता है। वो उस फाइल को दिखाते हुए एलिना से कहता है कि तुम यहाँ अपने पति की गलतियों की सजा काट रही हो, क्योंकि वो नकली दस्तावेज बनाकर लोगों को देश से बाहर निकलने में मदद करते थे। सोवियत ने जैसे ही तुम्हारे पति को पकड़ा उसे तभी मार दिया। तभी क्रेजेस्की एलिना के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना उसके मुंह पर थूक देती है। वो बोलती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी। ये सुनते ही क्रेजेस्की घर से बाहर निकल जाता है। वहीं घर में अब एलिना अपने पति की मौत की खबर सुनकर रोने लगती है। एलिना के घर से निकलते ही क्रेजेस्की की उसी सोल्जर से लड़ाई हो जाती है जिसने उसकी वाइफ के बारे में गलत बोला था। असल में क्रेजेस्की एक यूक्रेनियन है, इसीलिए कुछ सोल्जर उसके साथ पार्शियलिटी करते हैं। और लड़ाई खत्म होने के बाद कोमेरो क्रेजेस्की को अपने पास बुलाता है। वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एज अ कमांडर प्रमोट कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पर एक नई जगह जाना होगा। तुम्हारा अब यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इस कैंप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और तुम्हें लैप्टेर सी के दूसरी ओर आर्कटिक सर्कल में लोगों को लेकर जाना होगा। तुम्हारे साथ एलिना, लीना, जॉनस और उसके साथ कई और लोग भी जाएंगे। कोमेरो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसको पता है कि क्रेजेस्की एलिना को पसंद करता है, इसीलिए वो उसको कहता है कि तुम्हारी एक बड़ी सी फैमिली भी वहां पर होगी और तुम्हें वहां पर जाने के लिए पहले ट्रेन और फिर शिप का सफर करना होगा। वहां जाने के लिए 1 महीना लग सकता है, जिसके बाद लोगों को ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। तभी एंड्रियस लीना को देख लेता है और उसकी ट्रेन के पीछे भागने लगता है। कुछ सोल्जर उसको देख लेते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन सभी लोगों को शिप पर भर दिया गया है। एक आदमी शिप पर तबीयत खराब होने की वजह से मर जाता है। सोल्जर उसको उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। अब कुछ दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इतने दिनों के सफर के बाद अब एलिना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उससे अब काम भी नहीं करा जाता है। एलिना से एक लेडी कहती है कि यहाँ पर जो एक शिप खड़ी है वो कल को यहाँ से चली जाएगी और ये इस सीजन की आखिरी शिप है। और वैसे भी लोग यहाँ पर ठंड में मारे जाते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ से चल सकती हो। अगले सुबह हम देखते हैं कि भागने वाली उस औरत को सोल्जर पकड़ लेते हैं और क्रेजेस्की उस औरत को मारने का ऑर्डर दे देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सर्दियां आ गई हैं। सर्दियों की वजह से यहाँ ज्यादातर लोग बीमार हो चुके हैं। यहाँ पर इन लोगों को चेक करने एक डॉक्टर आता है। एलिना भी बहुत ज्यादा बीमार होती है। क्रेजेस्की उसके पास आता है। एलिना उससे कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। ये आइलैंड आर्कटिक सर्कल में होने की वजह से यहाँ बहुत ठंड होती है, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। रात को लीना अपनी माँ एलिना के पास बैठी होती है, जहाँ उसकी माँ उसको आज एक बात बताने वाली थी कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने ये बात लीना से छुपाई थी, जिसे सुनकर लीना रोने लगती है और इतने में ही एलिना की भी मौत हो जाती है। लीना क्रेजेस्की के पास जाती है। वो उससे डिमांड करती है
कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को गर्म कपड़े और खाना दिया जाए। ये सुनते ही क्रेजेस्की उसका गला पकड़ लेता है और उसको वहां से जाने को कहता है। तभी लीना उसको बताती है कि उसकी माँ एलिना भी अब मर चुकी है, जिसको सुनते ही क्रेजेस्की को बहुत दुख होता है। दरअसल वो पहले से ही काफी परेशान था। कहीं ना कहीं उसे दिल में लगता था कि उसके आसपास जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर वो उसका कुछ नहीं कर सकता था, वो मजबूर था। तभी क्रेजेस्की एक लेटर टाइप करता है और सोवियत से लीना और जोनस को आजाद कर देता है और अपने आप भी खुदकुशी करके मर जाता है। मूवी के लास्ट सीन में अब हम देखते हैं कि आइलैंड पर शिप आ गई है। लीना और जोनस शिप की तरफ जा रहे हैं और अपनी आने वाली नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जिस सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर ये बात सोचने वाली है कि क्या वॉर प्रिजनर्स के साथ इस तरह का बर्ताव करना सही है? क्या यही सभ्यता है? और अगर यही सभ्यता है तो शायद इंसान असभ्य ही ठीक था। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।